भोपाल से बड़ी खबर। मोहन कैबिनेट की बैठक में हुए कई अहम फैसले। रीवा में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के विस्तार पर मुहर। हॉस्पिटल विस्तार के लिए 160 करोड़ रुपए की मंजूरी। हॉस्पिटल से शहडोल और रीवा संभाग को फायदा होगा। स्टार्टअप नीति को लेकर कैबिनेट में बड़ा फैसला हुआ है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में हिस्सा लेने पर सरकार मदद करेगी। राष्ट्रीय स्तर पर भाग लेने पर 50,000 रुपए देगी सरकार। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 1.5 लाख रुपए देगी सरकार। तो वहीं सड़क के विकास और सिंचाई परियोजना पर भी चर्चा हुई है। कैबिनेट मीटिंग के बाद कैलाश विजयवर्गीय ने जानकारी दी है। पार्वती काली सिंध योजना को लेकर सीएम का अभिनंदन। कैबिनेट ने देश के प्रधानमंत्री को भी दिया धन्यवाद। पार्वती काली सिंध योजना से 12 जिलों को लाभ मिलेगा। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि मोहन कैबिनेट की बैठक हुई और इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। बताते चले कि रीवा में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में के विस्तार पर मुहर लगी। ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी अमृतांशी जोशी जुड़ चुकी हैं। सीधा रुख करेंगे हमारी सहयोगी की ओर। अमृतांशी, मोहन कैबिनेट की बैठक हुई और इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए, क्या कुछ वो फैसले? बिल्कुल, देखिए, मोहन सरकार की कैबिनेट बैठक का आज आयोजन किया गया और मंत्रालय में इस बैठक में तमाम जो मोहन कैबिनेट के मंत्री थे वो शामिल हुए हैं। कई अहम प्रस्तावों को लेकर आज मुहर मोहन कैबिनेट में लगी है। सबसे पहले पार्वती सिंध जो परियोजना थी, इसको लेकर कैबिनेट के जो तमाम हम कह सकते हैं जो मंत्री थे, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोहन यादव को जो है धन्यवाद दिया, क्योंकि ये परियोजना काफ़ी बड़ी और इस परियोजना के जरिए राजस्थान और मध्य प्रदेश के कई जिलों को लाभ होगा। मुरैना के आसपास, खासतौर से ग्वालियर, मालवा, निमाड़ में जो है ये 13 जिलों को लाभ पहुंचाती हुई नजर आएगी और 3 लाख हेक्टेयर से भी ज्यादा के जो सिंचाई परियोजना है, इसको लेकर इससे फायदा होता हुआ नजर आएगा। इसके साथ ही साथ अगर बात की जाए तो रीवा में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो है वो खोलने की तैयारी सरकार कर रही है और करीब 165 करोड़ की स्वीकृति इसको लेकर जो है वो दी जा चुकी है। तमाम सुविधाओं से लैस ये अस्पताल रहेगा और ये शहडोल और रीवा संभाग का अपने आप में सबसे बड़ा अस्पताल रहेगा, जिससे कि यहाँ के जो तमाम लोग हैं उनको कहीं और नहीं जाना पड़ेगा। उनके क्षेत्र में ही एक सुपर स्पेशलिटी मल्टी स्पेशल हॉस्पिटल खुलेगा। इसके साथ ही साथ स्टार्टअप नीति में यहाँ पर सरकार जो है इसको लेकर लगातार प्रयासरत है, क्योंकि मध्य प्रदेश में देखिए स्टार्टअप्स काफ़ी जो है अब उनको प्राथमिकता दी जा रही है। ऐसे में जो स्टार्टअप्स में शामिल होने वाले लोग हैं, जो स्टार्टअप्स जिन्होंने शुरू किए हैं, उनकी ये कंप्लेंट थी, उनका ये असेसमेंट था कि जब भी वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने स्टार्टअप्स की प्रेजेंटेशन देने जाते हैं स्टार्टअप नीति के तहत, तो उनको फाइनेंशियल असेसमेंट नहीं मिल पाता। हालांकि जो आसपास के राज्य हैं, सरकार ने खुद माना है कि वहाँ पर फाइनेंशियल असेसमेंट जो है वो दिया जाता है। ऐसे में इनकी परेशानी को खत्म करते हुए सरकार ने यहाँ पर फाइनेंशियल असेसमेंट देने की बात कही है। खास तौर से 50,000 रुपये राष्ट्रीय स्तर पर दिए जाएंगे, यानी कि मध्य प्रदेश से अगर अलग अलग राज्यों में जाएंगे ये तमाम जो लोग हैं तो उनको 50,000 रुपये दिए जाएंगे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये 1.5 लाख रुपए दिया जाएगा। अगर देखा जाए तो कार्यकाल में 2 बार और एक स्टार्टअप के लिए 1 बार ये पैसे जो है साल भर के लिए दिए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं स्टार्टअप को बढ़ाने की यहाँ पर तो तैयारी की गई है। स्वास्थ्य क्षेत्र में भी सुविधाओं से लैस ये अस्पताल देकर ये सरकार ने मतलब बता दिया है कि स्वास्थ्य सुविधाओं को प्रदेश में बेहतरी की ओर लेकर जाने के जो है इरादे प्रदेश सरकार रखती है। बिल्कुल, इरादे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और बैठक में सड़क के विकास और सिंचाई परियोजना को लेकर भी चर्चा हुई है। आखिर आने वाले समय में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर आखिर क्या कुछ योजना बना रही है सरकार? बिल्कुल, देखिए, कल जिस तरह से जबलपुर और भोपाल में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 10,000 करोड़ से भी ज्यादा की सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। ऐसे में जो आगामी समय में मध्य प्रदेश का जो कनेक्टिविटी रोड नेटवर्क है वो बहुत बेहतर किया जाना वाला है। इसके साथ ही साथ मध्य प्रदेश की कनेक्टिविटी आसपास के राज्यों से आसानी से रहे, ताकि जो सामान है, कमोडिटीज़ है, उसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने में आसानी हो। इसके साथ ही साथ मध्य प्रदेश का नेटवर्क भी डेवलप हो और मजबूत हो, इसको लेकर जो है चर्चा की गई। सिंचाई परियोजना, क्योंकि जो काली सिंध परियोजना है उससे 3 लाख हेक्टेयर से भी ज़्यादा की जो जगह है वहाँ पर सिंचाई जो है वो आसानी से होती हुई नजर आएगी। उसमें मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों का फायदा है, तो इसको लेकर जो है खासतौर से चर्चा की गई है। तो कहीं ना कहीं देखिए, मध्य प्रदेश क्योंकि किसान प्रधान प्रदेश है, तो सिंचाई परियोजनाओं का बहुत मजबूत होना बेहद ही ज़रूरी है। और यहाँ
जो मध्य प्रदेश देश का क्योंकि दिल है, तो यहाँ पर कनेक्टिविटी लगभग कई राज्यों से काफी ज्यादा है। ऐसे में इन दो चीजों पर ज्यादा प्रयास किए जा रहे हैं, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चरल, रोड और जो है किसानों का डेवलपमेंट सरकार के अंडर हो सके। जी बिल्कुल। पार्वती काली सिंध योजना, इसको लेकर भी सीएम का अभिनंदन देखने को मिला है। आखिर ये योजना को कैसे धरातल पर लाया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए हाल ही में जो एक त्रिपक्षीय जो लेटर साइन हुआ है मध्य प्रदेश, राजस्थान और केंद्र सरकार के बीच में, पहले ये था कि ये जो योजना थी ये कई कारणों से जो है धरातल पर नहीं आ पा रही थी, क्योंकि जो सबमर्जेंस है 10% मध्य प्रदेश में अगर होता है या राजस्थान में होता है तो उनके एनओसी की जरूरत पड़ती है। मध्य प्रदेश लगातार राजस्थान से एनओसी मांग रहा था, जो कि पॉसिबल नहीं हो पाया, और अब केंद्र सरकार और दोनों जगह एक ही सरकार है, तो वो जो है एनओसी अब जरूरत नहीं है। तीनों ने जो है एक तरीके से त्रिपक्षीय जो लेटर है वो साइन कर लिया है। अब इस योजना को पूरे लागू होने में 5 साल लगेंगे। इसमें राजस्थान में करीब 2.5 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जो है जगह पर सिंचाई परियोजना का फायदा होगा, और मध्य प्रदेश में 3 लाख हेक्टेयर। यहाँ पर मध्य प्रदेश के 13 जिले हैं और राजस्थान के 12 जिले हैं, मध्य प्रदेश में मालवा निमाड़ में। तो कहीं ना कहीं सिंचाई जो है इस पानी से बेहतर तरीके से हो सकेगी, सिंचाई की परेशानियां खत्म हो जाएगी और लाखों किसानों को फायदा भी होगा। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर जो है धरातल पर उतारने का प्रयास जो है वो शुरू कर दिया गया है, और केंद्र सरकार की मदद से मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों मिलकर इस योजना को अब जो है वो शुरू करने वाले हैं, जिससे किसानों की जो सिंचाई को लेकर परेशानियां हैं वो खत्म हो जाएं। जी बिल्कुल। तमाम तरह के फैसले लिए जा रहे हैं, एक के बाद एक। जब कैबिनेट बैठक होती है तो कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगती है, और आज भी बैठक हुई तो कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। लेकिन देखा जाए तो अब तक मोदी की गारंटी में से कितने गारंटी हैं जिस पर मुहर लग चुकी है और कदम उठाया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए जो प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना है, इसको लेकर कैबिनेट में स्वीकृति पिछली बार दे दी गई थी, और अब लाखों करोड़ों घर मध्य प्रदेश सरकार केंद्र की सहायता के साथ बनाने की तैयारी कर रही है। तो कहीं ना कहीं एक इस गारंटी को लेकर यहाँ पर प्रयासरत है जो बीजेपी वो पूरा करने चाह रही है। और क्योंकि भी मोदी की गारंटी को पूरा करना बेहद जरूरी है, क्योंकि लोकसभा चुनाव सामने है, और ऐसे में जो गारंटी का एक नारा केंद्र सरकार की ओर से दिया गया है, और मध्य प्रदेश में भारी बहुमत के साथ बीजेपी आई है, तो उनकी जवाबदारी यहाँ पर हो गई है कि वो प्रदेश के जो जनता है उनका विकास मोदी की गारंटी को लेकर जो है जरूर करे। तो जनमन आवास योजना के साथ जो कल 10,000 करोड़ की सड़कों की सौगात मिली है, क्योंकि बेहतर कनेक्टिविटी और 6 लेन्स, 4 लेन्स, 2 लेन्स के साथ ही साथ बेहतर सड़कों का भी गारंटी जो है वो मोदी सरकार की ओर से दी गई है। तो इन गारंटी को यहाँ पर देखिए हम कह सकते हैं कि आगामी 3 से 4 महीने में पूरा करने की पूरी कोशिश की जाएगी, जिससे कि जनता के सामने अपना एक बेहतर रिपोर्ट कार्ड सरकार, केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ मिलकर रख सके। जी बिल्कुल। इसके अलावा क्योंकि बजट, कल केंद्र का बजट आना है और उसके बाद मध्य प्रदेश का बजट आएगा, तो बजट को लेकर आखिर क्या कुछ चर्चा? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से मुख्यमंत्री मोहन यादव जो है वो लगातार ये चीज़ कह रहे हैं कि राज्य सरकार में इस बार जो है वो अच्छा खासा बजट आवंटित किया जाना है। इसके साथ ही साथ कल जो केंद्र का बजट आने वाला है उसमें मध्य प्रदेश के लिए क्या खास होगा, क्योंकि देखिए कई योजनाओं की स्वीकृति, बजट का आवंटन इस जो है केंद्र सरकार के बजट में रहेगा। ऐसे में इस आवंटन के साथ साथ प्रदेश सरकारों को कितना अनुदान इन योजनाओं को लेकर दिया जाएगा, ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर आता है प्रदेश सरकार का बजट। हालांकि अनुपूरक बजट रहेगा इस बार, लेकिन अनुपूरक में भी कौन सी योजना को कितनी प्राथमिकता दी जा रही है, कौन से वर्ग को दी जा रही है, क्योंकि किसान, महिला, युवा, ये 3 महत्वपूर्ण वर्ग है जिन पर सरकार का फोकस है। तो केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार तक जो भी चीजें रहेंगी, और केंद्र सरकार में अगर जो बजट में तय भी होती हैं उनको फिर समावेश जो है वो मध्य प्रदेश के बजट में उस हिसाब से किया जाएगा। क्योंकि मान लीजिए प्रधानमंत्री जन आवास में अच्छा खासा बजट आवंटित होता है, तो एमपी सरकार को भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये मिलीजुली योजना कुल मिलाकर हर एक मुद्दों पर यहाँ पर चर्चा होती हुई नजर आई है, और अब नजर बनी रहेगी कि आगे जो भी फैसले लिए जा रहे हैं उस पर कितना अमल किया जा रहा है। बनी रहिएगा अमृतांशी, आगे भी खबरों की अपडेट्स लेते रहेंगे।